नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है आदित्य। आप देख रहे हैं एडवोकेट आदित्य यूट्यूब चैनल। आपकी सलाह प्रोग्राम का ये मैं 28वां पार्ट बना रहा हूं। अगर इसके पहले के पार्ट्स आपने नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में आपको एक आपकी सलाह नामक प्लेलिस्ट मिलेगा। आप वहां से जाके इसके पहले के पार्ट्स देख सकते हैं। उन पार्ट्स को देख के आपको काफ़ी अच्छा नॉलेज मिलेगा और काफ़ी मोटिवेशन मिलेगा। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक गुड न्यूज़ देना चाहता हूँ कि मैंने एक नया चैनल स्टार्ट किया है जिसका नाम है लॉ मंत्रा। इस पर भी मैं लॉ से रिलेटेड ही वीडियो डाला करूंगा और जब भी मुझे लाइव आना होगा तो मैं अपने इसी चैनल पे लाइव आया करूंगा। तो यदि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे सेकंड चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां से जाके उस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर ले। आज मैं आपको अपनी तरफ से एक प्रैक्टिकल नॉलेज देना चाहता हूं। आपके मन में ऐसा जरूर आता होगा कि जो पत्नी मेंटेनेंस केस करती है उसमें पति की जो आय है उसे बढ़ा चढ़ा के लिखवाती है। पत्नी ऐसा लिखवाती है कि जो पति है वो बहुत अच्छा काम करता है, पति की जो आय है वो 40,000, 50,000, 1,00,000 रुपए ऐसे है। तो ऐसे में आप जरूर सोचते होंगे कि अगर पति नहीं जाता है और पत्नी का केस एक्स पार्टी हो जाता है तो क्या, अगर मान लीजिए पत्नी ने लिखवाया है कि 1,00,000 रुपए पति की आय है, तो क्या जो कोर्ट है वो पत्नी के जो मेंटेनेंस होगा वो लगभग 30 से 40,000 रुपए कर देगा या नहीं करेगा। यानी आप ये चीजें जरूर जानते होंगे कि जो मेंटेनेंस होता है वो पति की आय के लगभग 25 से 30% तक कोर्ट करता है। ये चीजें व्यवहारिक है, कहीं लिखी नहीं है, लेकिन आप ये चीज मान सकते हैं कि जो कोर्ट है वो पति की आय की लगभग 25 से 30% तक पत्नी को मेंटेनेंस दिलवाता है। तो क्या पत्नियां जो अपने पति की आय बढ़ा चढ़ा के लिखवाती हैं, मान लीजिए 1,00,000 लिखवाई है, तो ऐसे में क्या पत्नी को 25 से 30,000, 40,000 ऐसे रुपए तक कोर्ट मेंटेनेंस कर देगा या नहीं कर देगा। यदि पति कोर्ट में जाता ही नहीं है तो पत्नी का केस एक्स पार्टी हो जाता है तो इसी के बारे में मैं आपके साथ बात करने वाला हूं आज के वीडियो में। और आपकी जो एक बहुत बड़ी गलतफहमी है उसे भी मैं समाप्त करने वाला हूं। तो देखिए, ऐसा नहीं होता है कि आप कोर्ट में कोई चीज कह देंगे और उसी के हिसाब से काम हो जाएगा। कोर्ट सबूत मांगता है। अगर मान लीजिए पत्नी जो है वो बढ़ा चढ़ा के लिखवा दे रही है पति की आय, तो ऐसा नहीं है कि पत्नी के कह देने से कि पति की आय इतनी ज्यादा है कोर्ट मान लेगा। पत्नी को सिद्ध भी करना पड़ेगा कि पति की जो आय है वो इतनी ज्यादा है। अगर मान लीजिए पत्नी कह रही है कि पति की आय 1,00,000 रुपए है, तो ऐसे में पत्नी को सिद्ध भी करना पड़ेगा कि पति की आय 1,00,000 रुपए है। भले से ही पति उस केस में जाए या ना जाए, एक्स पार्टी हो जाए, तो भी पत्नी को यह चीज सिद्ध करनी ही पड़ेगी कि पति की आय 1,00,000 रुपए है। यदि पत्नी सिद्ध कर देती है तब तो ऐसे में पति के लिए दिक्कत है। और यदि नहीं कर पाती है, मान लीजिए पत्नी ने लिखवा दिया है कि पति की आय 1,00,000 रुपए है और ऐसे में पत्नी सिद्ध ही नहीं कर पाती है कि पति की आय 1,00,000 रुपए है या फिर कम है या फिर कितनी है, यानी पत्नी सिद्ध ही नहीं कर पाती है कि पति की आय कितनी है, तो ऐसे में ऐसा नहीं है कि पत्नी का केस खारिज हो जाएगा। यानी यदि पत्नी सिद्ध ही नहीं कर पाती है कि पति कितना कमाता है, पति रोजगार में है किसी या फिर बेरोजगार है, तो ऐसा नहीं है कि पत्नी का केस खारिज हो जाएगा। इसके बाद भी कोर्ट पत्नी को मेंटेनेंस दिलाएगा, चाहे एक्स पार्टी हो चाहे वो मेरिट के आधार पर फैसला हो। यदि पत्नी के मेंटेनेंस केस में पति एक भी बार नहीं जाता है और पत्नी का जो केस है वो एक्स पार्टी हो जाता है, तो ऐसे में पत्नी नहीं सिद्ध कर पाती है कि उसका पति कितना कमाता है, कोई काम करता है या नहीं करता है, यानी पत्नी किसी भी चीज को सिद्ध नहीं कर पाती है। तो ऐसे में जो जज साहब है वो अपने विवेका अनुसार पत्नी को मेंटेनेंस दिला देते हैं और कुछ ऑर्डर कर देते हैं। अब ऐसा नहीं है कि पत्नी ने 1,00,000 रुपए लिखा है तो जज साहब 20,000 रुपए उठा के पत्नी को मेंटेनेंस का ऑर्डर कर देंगे, ऐसा नहीं करते हैं। एक निश्चित राशि जो जज साहब को सही लगता है, उनके विवेकानुसार सही होता है, उतना तक जज साहब पत्नी को मेंटेनेंस अलाउ कर देते हैं। ऐसा नहीं है कि पत्नी के 1,00,000 रुपए लिख देने से पति को उतना ज्यादा देना पड़ जाएगा। यदि मेंटेनेंस केस एक्स पार्टी हो जाता है तो भी घबराने की आपको आवश्यकता नहीं है। यदि आपकी भी पत्नी ने मेंटेनेंस केस में आपकी आय बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के लिखवाई है और बहुत ज्यादा मेंटेनेंस मांग रही है और उस केस में आप जा ही नहीं रहे हैं, तो भी आपको ज्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा नहीं है कि पत्नी ने जितना लिखवा दिया है उसके अनुसार ही मेंटेनेंस कोर्ट तय करेगा। पत्नी जितना सिद्ध कर पाएगी, आपकी आय जितना ज्यादा वो सिद्ध कर पाएगी उसके अनुसार करेगा। यदि पत्नी 1,00,000 रुपए लिखवा रही है और ऐसे में पत्नी 1,00,000 सिद्ध कर दे रही है कि जो पति है वो 1,00,000 प्रति माह कमा रहा है, तब तो ऐसे में उसी हिसाब से पत्नी को कोर्ट मेंटेनेंस देगा। और यदि पत्नी नहीं सिद्ध कर पा रही है तो जज साहब अपने विवेकानुसार करेंगे। और पत्नी यदि जितना ज्यादा करेगी, यानी अगर 1,00,000 लिखवा दे रही है और ऐसे में 30,000 रुपए वो सिद्ध कर पा रही है, तो ऐसे में 30,000 रुपए के अनुसार ही मेंटेनेंस कोर्ट अलाउ करेगा।
तो अगर आपकी भी पत्नी ने बढ़ा चढ़ा के मेंटेनेंस लिखवाया है तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। जैसा वो सिद्ध करेगी, जितना वो सिद्ध करेगी, उसी के अनुसार उसे मेंटेनेंस मिलेगा। उसके लिखवा देने से कुछ नहीं होता है। कोर्ट सबूत मांगता है और सबूतों पे चलता है। आशा करता हूँ आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। यदि आप मुझसे फ़ोन पे बात करके कोई समाधान प्राप्त करना चाहते हैं तो ऐसे में आप डिस्क्रिप्शन चेक करें, वहाँ पे बताया गया है कि आप किस प्रकार से मुझसे फ़ोन पे बात कर सकते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं। मिलते हैं नए वीडियो के साथ अगले दिन, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।